डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी, डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹2.65 महंगा होकर 198 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 201 रुपये पर पहुंच गया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। डॉलर की ऊंची उड़ान ने भी मौजूदा हुकूमत की तमाम तदबीरें नाकाम बना दी। हर रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनाता डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया, जबकि रुपया धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 1.35% नुमाया कमी हो गई। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर ₹2.65 महंगा होकर 198 रुपये 39 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जो कारोबार के दौरान 199 रुपये 50 पैसे की बुलंदी तक ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 200 रुपये की तरफ गामजन है। माहिरीन का कहना है कि 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपये 46 पैसे महंगा हो चुका है। बैरूनी कर्जों का बोझ 1800 अरब रुपए बढ़ गया है। देखिए जनाब, अगर 1 रुपया बढ़ता है डॉलर पे तो हमारे ऊपर जितने हज़ार अरब का कर्जा हमारे पे उतने हज़ार अरब रुपए बढ़ जाते हैं। तो 130 बिलियन डॉलर का मकसद ये है कि हमारे पे 5-5.5 हज़ार रुपये अंदाज 5-5.5 हज़ार अरब हमका कर्जा हमारे ऊपर बढ़ जाता है। माशी माहिर अतीकुर रहमान का कहना है कि दरामदी बिल में इजाफा रोकने के लिए अब बड़ा फैसला करना ही होगा। हुकूमत को और आवाम को मिलकर कॉपरेट होकर चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा। अपने लग्जरी आइटम्स के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा, अपने लग्जरी आइटम्स को छोड़ देना पड़ेगा, छोटी गाड़ियों पे आना पड़ेगा, कम पैसों के मोबाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी कर डाली। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 201 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1.5 रुपये महंगा होकर 208 रुपये और बरतानी पाउंड 246 रुपये की सतह पर बरकरार रहा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स इजाफे से 43,000 की नफसाती हद बहाल हो गई। दिन भर में 6.91 अरब रुपए के सौदे हुए। इंडेक्स 0.70% इजाफे से 43,026 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 6.91 अरब रुपए मालियत के 27.88 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मजमूई तौर पर 355 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। डॉलर की तेज़ी से ऊंची उड़ान पर सनतकार शदीद परेशान हो गए। सनतकारों का कहना है कि डॉलर बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है, इसके मुल्क पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। डॉलर तेज़ी से महंगा होने से बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत समेत तमाम अशिया की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर सनतकार शदीद परेशान। सनतकारों का कहना है कि इस वक्त मुल्क बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीम उज़्ज़मा का कहना है कि जिस हिसाब से डॉलर महंगा हो रहा है ये बहुत तेज है। ये भी कहा कि सवा माह के अरसे में डॉलर 15 रुपए से जायद महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। सवा महीना का टाइम पीरियड जो गुजरा है उसके अंदर डॉलर तकरीबन कोई 15 रुपए महंगा हो गया। ये कोई मामूली इंक्रीज़ नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल और बहुत बड़ा इंक्रीज़ है जिसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपके मुल्क को फेस करने पड़ेंगे। आपका जो इस वक्त इशू है वो सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि ये सब इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो डॉलर की कदर इंक्रीज़ हुई है, रुपए की डिवैल्यूशन हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो आपका बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है उसकी आपकी कॉस्ट कहाँ जाएगी। आपके पास जो आपका फ्यूल है वो कितना आपके पास एक्सपेंसिव होता जा रहा है। सलीम उज़्ज़मा ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत हंगामी बुनियादों पर फौरी डॉलर महंगा होने से रोकने के लिए इकदाम करे। पॉलिटिक्स से बालातर होकर फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले भी होंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या तमाम जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को फोकस करें। पॉलिटिक्स से बालातर होकर, चाहे अपनी पॉलिटिकल इमेज पे नुकसान हो, चाहे इसका फ़ायदा हो, व्हाटएवर जो भी सिनेरियो होता है, तो एक दूसरे पे इकॉनमी के ऊपर हम पॉलिटिक्स ना करें बल्कि इकॉनमी को हम प्रायोरिटी बना के इसके ऊपर जो भी फैसले करने हैं वो फैसले करें। सनतकारों का कहना है कि 1 से सवा माह में डॉलर 15 रुपए से जायद महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1700 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना सस्ता लेकिन डॉलर महंगा होने से सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,38,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही सोने की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर महंगा होने के बाद सोने की कीमत को भी पर लग गए हैं। एक तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 1,38,400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी 258 रुपए महंगा होकर 1,18,656 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $17 सस्ता होकर $1,816 फी औंस तक गिर गया। डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल महंगा होने से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। KLFD की जानिब से शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की बंदिश की जा रही है। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फ़कीर कॉलोनी, खारादर में अब तक सूरत हाल रही। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और डिफेंस में भी लोड शेडिंग जारी है। मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ़ टाउन भी मुतासिर हैं। तर्जुमान KLFD का कहना है शहरियों को गर्म मौसम में रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए। महमूदाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। इलाका मकीन कहते हैं कि ना घरों में सुकून है और ना ही कारोबार करना आसान रहा। शहर कायद में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की तवील बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। महमूदाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़कर 14 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी से निढाल महमूदाबाद के मकीनों का कहना है कि बिजली के बंदिश का कोई वक्त नहीं। घरों में बच्चे बूढ़े सब बेहाल हैं। कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। 24 घंटे में तकरीबन 2-3 घंटे के उसमें लोड शेडिंग पे जा रही है। इनका जो शेड्यूल है वो तो था पहले 3 टाइम, अब तो 4-5 और उसका दौरानिया भी बढ़ा दिया है इन्होंने। काम की दौरानिया जारी है, 3 दफ़ा जारी है, 2-2 घंटे, 6-7-8 घंटे भी चली जाती है। हुकूमत कुछ भी नहीं है, एक आता है दूसरा जाता है। रेसलिंग हो रही है इनकी, रेसलिंग जो जापान में रूस में होती है वो रेसलिंग कर रहे हैं। एक हाथ मारता है दूसरा आ जाता है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में गैर एरानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही। सिर्फ चोरी वाले इलाकों में कनेक्शंस काटे गए हैं। आर्जी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची के बलदाती इदारों के 7,000 रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात की अदम अदायगी पर फिर सरापा एहतजाज बन गए। 10 वज़र गुजर जाने के बाद म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने 23 मई से भूख हड़ताल की धमकी भी दे रखी है। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन को 10 साल बाद भी उनका हक न मिल सका। एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के एहतजाज में शिरकत करके इजहार यकजहती किया। एक्शन कमेटी के रहनुमा इलियास जदून का कहना था कि वाजिबात की अदम अदायगी साबिक मुलाजमीन के साथ जुल्म है। हमने तमाम मुलाजमीन को कह दिया है कि 23 मई 8 बजे टाउन में जमा होना शुरू हो जाए। कोई वर्कशॉप में जमा होने शुरू हो जाएंगे और कुछ लियारी से वहाँ से रैलियाँ, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से रैलियाँ आएंगी। KMC ऑफिस मेन रोड हम बंद करेंगे। 7,000 मुलाजमीन हमारे रिटायर है, इनमें 3,500 बेवा है। पिछले 10 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं मगर हमेशा हुकूमत हमें वो लॉलीपॉप या कोई चीज़ हमें दे देती है और चला जाता है। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। ऐसे में वो रिटायर्ड मुलाजमीन क्या करें जिनको बरसों से उनका हक अदा नहीं किया जा रहा। 2016 से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ और उसके बावजूद हम लोग एहतजाज भी करते रहे। मैं जाता रहे, मैं चाह रहा था कि मेरे को सिलसिलेवार जिस तरह 2016-17 इस तरह मिलता रहे, लेकिन 19 वाले, 20 वाले, 21 वालों को पैसे मिल चुके हैं और हमें वो नहीं दे रहे हैं। जनाब सर जी, कल हमें भी रिटायरमेंट होना है। ये सारे लोग जो खड़े हैं हाजिर सर्विस से, तकरीबन कल इनको भी रिटायर होना है। इनके भी बच्चे, इनके भी माँ बाप, बहन भाई हैं जो शादी करनी है, बेटियों की प्रॉब्लम होगी। अब हमारे मज़दूरों का पैमाना सबर लबरेज हो गया। अब हमें भूख हड़ताल 23 मई से हम हेड ऑफिस में बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। वाजिबात से महरूम 7,000 रिटायर्ड मुलाजमीन में 3,500 बेवाएँ भी शामिल हैं जो बरसों से अपने जायज़ हक के लिए दरबदर हैं। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती ताहा सलीम ने डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद के हमरा ज़िला वस्ती में सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। उन्होंने ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जबकि 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ जोन्स में तैयार होने वाले पार्क्स का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा बगात के अमले की जानिब से मज़कूरा पार्क्स की मुनासिब देखभाल पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहा सलीम ने न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। उन्होंने न्यू कराची जोन में सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार भी किया।